फ्रेंड, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल तक शेयर एजुकेशन में। तो आज के हम एजुकेशन में जानने वाले हैं SMPS होता क्या है, तो SMPS का क्या काम है और क्या करता है और क्या इसका फ़ायदा होता है SMPS का। तो इस तरीके की वीडियोस आपको हमेशा मिलती रहेगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और प्लीज़ बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट ज्ञान वीडियो मिलते रहे। साथ ही शेयर और लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट होता है SMPS हमारे कंप्यूटर्स के अंदर। तो SMPS के बारे में हम जानने वाले हैं। तो SMPS की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है स्विच मोड पावर सप्लाई। तो कंप्यूटर का हार्डवेयर होता है जो एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। तो SMPS कंप्यूटर के अलग अलग हार्डवेयर उपकरणों के लिए बिजली की आपूर्ति करता है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो उसके अंदर छोटे छोटे नाजुक पार्ट्स होते हैं जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के नाम से भी जानते हैं, जो बिजली की जरूरत के हिसाब से चलते हैं। अगर बात करें तो टीवी, फ्रिज, ओवन आदि, तो यह 220 से लेकर 240 वोल्ट तक बिजली का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप इस वोल्टेज को डायरेक्ट कंप्यूटर के पार्ट को देंगे तो वो जल जाएंगे और वो ख़राब हो जाएंगे। तो इसके लिए कंप्यूटर में SMPS का इस्तेमाल होता है जो कंप्यूटर के अंदर उपकरणों को आवश्यकता के अनुसार पावर सप्लाई करता है। तो SMPS AC करंट को DC में प्रवेश करता है, तो पावर सप्लाई के द्वारा होता है। तो SMPS का मुख्य काम होता है कंप्यूटर हार्डवेयर को बिजली की पूर्ति करना, जिसके लिए वह AC करंट को DC में कन्वर्ट करता है और उस डिवाइस को उपयोग करने योग्य बनाता है। इसके लिए सबसे पहले AC पावर को वायर के द्वारा SMPS में इनपुट किया जाता है। करंट को सबसे पहले AC फिल्टर के पास पहुंचता है और NTC, फ्यूज, लाइन फिल्टर, PF कैपेसिटर की मदद से AC करंट को स्थिर किया जाता है। इसके बाद करंट को रेक्टिफायर और फिल्टर के पास भेज दिया जाता है जो कि करंट को AC से DC में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। अब प्राप्त DC करंट को ट्रांजिस्टर के पास भेजा जाता है। यहाँ पर NPN ट्रांजिस्टर और स्विचिंग साइकिल की मदद से DC करंट को एक बार फिर से क्लीन AC करंट में परिवर्तित कर दिया जाता है। यहाँ तक कि सारी प्रोसेस SMPS की प्राइमरी सर्किट में होती है। इस प्रक्रिया में जो आउटपुट AC करंट प्राप्त होता है उसे सर्किट के दूसरे भाग में मौजूद रेक्टिफायर और फिल्टर के पास भेज दिया जाता है, जो कि AC करंट को प्योर DC करंट में परिवर्तित यानी कन्वर्ट कर देता है और बार बार करंट को बदलने की प्रक्रिया दोहराने से फाइनली हमें एक स्टेबल DC करंट मिल जाता है। SMPS के फायदे की बात करें तो SMPS कम पावर सप्लाई आसानी से पूरा कर लेता है। SMPS को आकार में छोटा और वजन में हल्का होता है। SMPS सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए उन्हीं की आवश्यकता के अनुसार पावर सप्लाई करता है। SMPS की आउटपुट रेंज बहुत ऊंची होती है, तो इनपुट वोल्टेज चाहे कितनी ही अनियमित क्यों ना हो, लेकिन SMPS आउटपुट वोल्टेज को बिल्कुल स्टेबल और फिक्स रखता है। SMPS के अगर नुकसान की बात करते हैं, SMPS में फंक्शन जटिल होते हैं। तो SMPS में उच्च तीव्रता का इलेक्ट्रिकल नॉइस होता है। SMPS में आउटपुट वोल्टेज एक ही होता है। SMPS लगाने से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की कॉस्ट बढ़ जाती है। ये थे उसके कुछ फ़ायदे नुकसान की और काम करने का तरीका। आज भी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, सरल भाषा में समझाई। तो फिर मिलेंगे इस तरीके के ज्ञान और नॉलेज में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।